हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, माई सेल्फ राजमणि मिश्रा, चंद्रभा पब्लिक स्कूल, कप सिटी. Today's we describe vapor phase, vapor pressure, vapor phase, vapor pressure ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशंस. तो स्टूडेंट्स आज हम जो है लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर फेज और वेपर प्रेशर को हम चेक करेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर किस तरह से डिक्रीज एंड इंक्रीज होता है. तो सो स्टूडेंट्स टुडेज वी समराइज एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. तो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे चेक करेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स ऑलरेडी आप जानते हैं. सॉल्यूशन रेडी 9 टाइप्स. तो अब हम उस 9 टाइप सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वह बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन का नेचर की बात हम कर रहे हैं कि सॉल्यूशन दैट इज कोवैलेंट सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन दैट इज ए इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्यूशन. सपोज कीजिए कि हमने इसमें वाटर लिया है. क्लियर. ये वाटर से इसको थोड़ा केयरफुली समझिएगा क्योंकि वेपर प्रेशर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है इस चैप्टर में अभी इसका यूज़ आपको मैक्सिमम प्लेस मिलेगा. यह बेसर ए है जिसमें हमने प्योर वाटर लिया है. क्लियर. और इस पर हम ऐसे एक तरह से जाल लगा दिए. क्लियर. सेकेंड हम ये जो है बेसल ले रहे हैं, ये सॉल्यूशन है और इसमें हमने क्या किया कि वाटर में हमने NaCl डिजॉल्व कर दिया. ठीक. ये हम देते हैं पार्ट बी, ये बी है. ठीक. तो बेसल ए और बेसल बी, ये 2 बेसल्स हमारे पास हैं जिसमें बेसल ए में ओनली प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है और बेसल बी में हमारा सॉल्यूशन है. और सॉल्यूशन कैसा है, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स जो है कि मैं इन दोनों बेसल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ और टेम्परेचर जो है नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम दोनों को प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आपको यह इमेजिन करना होगा या कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस आपको समझना होगा कि वेपर बनेगी अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया. वेपराइजेशन के लिए कोई टेम्परेचर स्टूडेंट जो है कांस्टेंट नहीं होता है. वेपराइजेशन एनी टेम्परेचर पर हो सकता है. बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कांस्टेंट होता है. तो इसमें 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम जो है दोनों बेसल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. अब इसमें आपको जो है यह सोचना होगा कि वेपर बेसल्स ए के अधिक बनेंगे कि बी के. जैसे हमने यहाँ वेपर दिखाया, वेपराइजेशन हो रहा है और इसमें से वेपराइजेशन हो रहा है. तो स्टूडेंट्स आपको यह बताना है कि वेपर जो है बेसल्स ए में अधिक प्रोड्यूस होगा कि बी में अधिक प्रोड्यूस होगा. तो स्टूडेंट्स हम आपको टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, नियर अबाउट 10 सेकेंड. चलिए अब हम क्लियर करते हैं. स्टूडेंट जो है बेसल ए में वेपर मैक्सिमम बनेंगे और बेसल बी में वेपर जो है कम बनेगा. चलिए इसमें वेपर हम बहुत अधिक बना देते हैं. अब बेसल ए में वेपर अधिक इसलिए बनेगा कि बेसल ए में प्योर वाटर मॉलिक्यूल है और बेसल बी में क्या है आपका एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लगा हुआ है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल में कैटायन से आयन फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड हो जाते हैं, इसलिए इसमें वेपर जो है बहुत ही कम बनेगा. तो वेपर कम जो है तो स्टूडेंट्स आप यह ध्यान रखेंगे
कि जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड हम मिक्स करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट में वेपर अधिक बनता है, और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें वेपर कम बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये जो है नॉर्मली बात है कि अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा। ऐसे कंडीशन में ये बेसल ए में वेपर प्रेशर अधिक होगा और बेसल बी में वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर जब बी में कम बनेंगे तो ऐसे कंडीशन में बी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ए जो है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज कि आप जानते भी हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का है, अगर इस वाटर में हमने क्या मिला दिया है, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स, तब यह जो सॉल्यूशन बना है जो बेसल बी में रखा हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस हो जाएगा। 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 प्लस मिलेगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ये हाई होता है किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है। और ये सॉल्यूशन इसमें ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका जो है, ये सॉल्यूशन आपका होगा इलेक्ट्रोवायलेंट। तो इलेक्ट्रोवायलेंट अगर आपका सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से जो है अधिक होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक होने का मीन्स है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, इससे प्योर सॉल्वेंट से। तो जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में आपने देखा कि वेपर जो है, प्योर सॉल्वेंट वेपर अधिक बन रहा था, वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन हम लिए थे, सॉल्यूशन वेपर कम बन रहा था तो इसमें वेपर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर एग्जर्ट होने पर ही बॉइलिंग जो है यह इनक्रीज होती है। तो यह बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन बी जो हमारा था वह कैसा था, सोडियम को वाटर में हमने क्या मिलाया था, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है नॉन वोलाटाइल, यह नॉन वोलाटाइल है। एक सॉल्यूशन और हम बनाते हैं, यह सॉल्यूशन जिसमें हमने वाटर में हमने मिक्स कर दिया है एथिल अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आप इसको बताइए कि हमने सॉल्यूशन ए बनाया वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल अनवोलाटाइल, वोलाटाइल उसको हम कहते हैं जो इजीली वेपर फॉर्म में, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप अपने हैंड पे रखेंगे तो वोलाटाइल है, वेपर फॉर्म में वह जो है डिसिपियर हो जाएगा। और अगर आप वाटर रखते हैं तो वाटर जो है बहुत जल्दी डिसिपियर नहीं होगा, वह बहुत ही स्लोली वोलाटाइल है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरह से यह एथिल अल्कोहल भी आपका वोलाटाइल है, क्लियर, और सोडियम क्लोराइड आपका नॉन वोलाटाइल है। तो हमने सॉल्यूशन ए बनाया नॉन वोलाटाइल का और सॉल्यूशन बी हमने बनाया वोलाटाइल का। अब स्टूडेंट्स आप इसमें यह बताइए कि ये दोनों सॉल्यूशन हैं, तो इस सॉल्यूशन में एक हमारा जो है इलेक्ट्रोवायलेंट का सॉल्यूशन है और सेकेंड हमारा कोवैलेंट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ए हमारा जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन बी हमारा जो है वोलाटाइल सॉल्यूशन है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में जो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी है इसमें वेपर प्रेशर किसका मैक्सिमम होगा। वेपर प्रेशर उसी का मैक्सिमम होगा जिसमें वेपर अधिक बनेंगे। तो आप ये बताइए कि वेपर इस किस में अधिक बनेगा, ए में कि बी में। चलिए 10 सेकेंड का टाइम देते हैं आपको सोचने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स हम क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन ए है इसमें आपका सोडियम क्लोराइड दैट इज इलेक्ट्रोवायलेंट मिलाने पर जैसे इलेक्ट्रोवायलेंट क्या करते हैं कि ये जो है क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल आयन बनाते हैं और वो चार्जेबल होते हैं और इसका क्रिस्टल आयन जैसे Na+ Cl- ऐसे पूरे सोल्यूशन बन जाएगा और वाटर मालिक्यूल उसमें बॉन्ड हो जाते हैं
और ईजिली ये जो है वाटर मालिक्यूल वेपराइज नहीं होते हैं। तो ये कॉमन सेंस से समझ लेना चाहिए कि इसमें वेपर बहुत ही कम बनेगा। और ये एथिल अल्कोहल वोलाटाइल है, ये ईजिली जो है वेपर बनाता है। अगर इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आप इसमें जो है वेपर अधिक बनेंगे। तीसरा से बी का वेपर प्रेशर अधिक हो गया। अब हम बॉइलिंग की बात करते हैं। अगर बॉइलिंग की बात करें स्टूडेंट, जो वाटर का बॉइलिंग 100 होता है तो सोडियम क्लोराइड मिलाने पर ये इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग 100+ हो जाता है, क्योंकि इसमें वेपर बहुत ही कम बनेंगे। टेम्परेचर हमको बढ़ाना होगा वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, और जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तभी जो है बॉइलिंग होती है। लेकिन स्टूडेंट जो है, अगर हम इसकी बात करें कि जो हमने यह सॉल्यूशन बनाया था अभी, यह सॉल्यूशन आपका जो है एथिल अल्कोहल, यह सॉल्यूशन आपका वाटर में हमने मिक्स किया था एथिल अल्कोहल को। तो ऐसे कंडीशन में एथिल अल्कोहल वोलाटाइल है, और वोलाटाइल होने के कारण जो है ये एथिल अल्कोहल्स का वेपर अधिक बनेगा। वेपर अधिक बनने से इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो जो सॉल्यूशन बनाया है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 होगा। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट जो है, अगर हम जो है वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग की बात, तो स्टूडेंट्स इस तरह से वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर आप लिक्विड सॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के नेचर पे। सॉल्यूशन दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, कोवैलेंट, वोलाटाइल, तो इसके नेचर पे डिपेंड करता है, जो अभी हमने आपको पूरा जो है डायग्राम से एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप अच्छे तरह इसको वॉच कर लीजिएगा, और वेपर प्रेशर को अच्छे तरह जो है देख लीजिएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है, और वो कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट है, वो सॉलिड फार्म है या लिक्विड फार्म है, वह कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट है, कोवैलेंट है, और वेपर प्रेशर को किस तरह से वह जो है डिक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि अभी आगे इस चैप्टर में आपको जो है इलिवेशन पढ़ना है, डिप्रेशन एंड इलिवेशन पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है सॉल्यूशन का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह इसी पर डिपेंड है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने जो दिखाया उसको अच्छे तरह वॉच कर लीजिएगा। NCERT बुक में के रीडिंग को रीड कर लीजिएगा, इस पॉइंट को जो इसमें पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट जो है इसको आप रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पर आप कमेंट करेंगे, तो उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।